मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके समक्ष यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया है ओबीसी क्रीमी लेयर पर, उसको आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस मामले में 3 याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई थी। तीनों याचिकाएं ओबीसी क्रीमी लेयर के जो प्रार्थी थे और कंटेस्टेंट थे उनके द्वारा दायर की गई थी। उनका कहना था कि जो भारत सरकार का ओएम 8 सितंबर 1993 है, जिसके मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको उनके वेतन और एग्रीकल्चर से आय को क्रीमी लेयर की गणना हेतु बाहर रखा जाता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रम के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और एग्रीकल्चर से आय को क्रीमी लेयर हेतु गणना की जाती है क्रीमी लेयर के लिए। ये आपस में भिन्नता पैदा करती है। उसके साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको, अगर वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, तो उनको क्रीमी लेयर में नहीं माना जाता था, भले ही उनकी इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती थी। तथा उनका प्रमोशन होकर यदि ग्रुप ए और बी में चले जाते थे यार, और प्रमोशन उनका 40 साल की उम्र के बाद होता था, तो भी वो क्रीमी लेयर में नहीं आते थे और ओबीसी का फ़ायदा उनको मिलता था। जबकि जो सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं, उनके पुत्र पुत्री हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलता था और उनको क्रीमी लेयर में मानते हुए जो है ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामले आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ओएम का मनन किया, दोनों पक्षकारों को सुना और सुनने के बाद ये माना। आगे ये जो सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार के जो ओएम है, ये एक ही ओबीसी वर्ग में जो है जो क्लासिफिकेशन है, जो सरकारी कर्मचारी और पीयूसी यानी सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी, जो एक ही वर्ग के होते हुए, ओबीसी वर्ग के होते हुए भी दोनों में विभेद पैदा करती है, दोनों में शत्रुतापूर्ण का जो व्यवस्था है, और जो राइट टू इक्वलिटी है वो उसको भी हिट करती है, उसको वायलेट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह जो है माना और भारत सरकार की जो याचिका थी उसको खारिज किया, और जो प्रतिवादीगण थे, रेस्पोंडेंट्स थे, उनको पद के लिए कंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट को निर्देश दिए कि इनको ओबीसी वर्ग में जो है कंसिडर किया जाए यदि वो और पात्रता या और शर्तों को पूर्ण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि इस फैसले को आवश्यक रूप से 6 महीने में लागू करने की व्यवस्था की जाए, और इसको आवश्यक रूप से लागू किया जाए, ताकि जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है या जो उच्च वर्ग है या जो जो धनाढ्य वर्ग है, उसको जो आरक्षण का लाभ ना मिले, और ओबीसी वर्ग का जो वास्तविक जो कमज़ोर तबका है, जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, जिसको अभी समाज में जो है ऊंचा उठाए जाने की आवश्यकता है, उनको इसका बेनिफिट मिल सके, उनको इसका लाभ मिल सके, और ओबीसी की जो आरक्षण व्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से संचालन और व्यवस्था हो सके। तो मित्रों, जानकारी आपको कैसे लगी अवश्य टिप्पणी करें। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।